घने जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, शेर सिंह अपनी दहाड़ और ताकत के लिए जाना जाता था। वो जंगल का राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। बंदर बादल अपनी फुर्ती और पेड़ों पर कलाबाजियों के लिए मशहूर था। हाथी गजराज अपनी विशालकाय शक्ति और समझदारी के लिए जाने जाते थे। खरगोश छोटू अपनी तेज दौड़ और डरपोक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। मोर पंखराज अपने सुंदर पंखों और नृत्य के लिए सबका प्रिय था। और तोता मिट्ठू अपनी मीठी आवाज और हर बात को दोहराने की आदत के लिए जाना जाता था। एक दिन जंगल में एक अजीब मुसीबत आ गई। एक जादुई बेल जंगल के बीच से उग आई थी। इस बेल में रंगीन और नुकीले कांटे थे और ये इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ना मुश्किल था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये बेल जंगल की एकमात्र नदी के रास्ते को पूरी तरह से रोक रही थी। जानवर प्यास से व्याकुल थे और गर्मी बढ़ती जा रही थी। शेर सिंह गुस्से से दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर बेल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बेल जरा भी नहीं हिली। बंदर बादल ने उछल कूद कर बेल को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर कांटों में उलझ गए। हाथी गजराज ने अपनी सूंड से बेल को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो बेल और भी कसकर लिपट गई। सभी ताकतवर जानवर हार मान चुके थे। सभी जानवर नदी के रास्ते पर जमा होकर परेशान थे और मोर पंखराज अपने सुंदर पंखों को देखकर चिंतित था कि कहीं कांटे उसे खराब न कर दे। तोता मिट्ठू बार बार यही दोहरा रहा था, क्या करे क्या करे। खरगोश छोटू एक झाड़ी के पीछे दुबका हुआ डर से कांप रहा था। मैंने तो पूरी कोशिश की महाराज, लेकिन ये बहुत मजबूत है। मेरी ताकत भी इसके आगे बेकार है। खरगोश छोटू जो डर के मारे चुपचाप सब देख रहा था, ध्यान से बेल को देखता है। उसने गौर किया कि सुबह जब ओस की बूंदें बेल पर गिरती है तो कांटे थोड़ी देर के लिए नरम हो जाते हैं। ये देखकर उसके मन में एक विचार आया। छोटू धीरे धीरे शेर सिंह और बाकी जानवरों के पास गया। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई। महाराज, मैंने देखा कि सुबह जब ओस गिरती है तो इस बेल के कांटे थोड़े नरम हो जाते हैं। सभी जानवर छोटू की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि डरपोक खरगोश कोई उपाय बता सकता है। क्या सच में तुमने ये कब देखा? मैं डर के मारे यहीं झाड़ी के पीछे छिपा था और मैंने ध्यान से देखा। शेर सिंह ने छोटू की बात पर विश्वास किया। अगली सुबह जब ओस की बूंदें बेल पर गिरी तो खरगोश छोटू आगे आया और धीरे धीरे बेल के कांटों के बीच से रास्ता बनाने लगा। कांटे सचमुच नरम हो गए थे और वो आसानी से दूसरी तरफ पहुंच गए। ये देखकर बाकी जानवरों को भी हिम्मत मिली। बंदर बादल भी सावधानी से कांटों के बीच से निकल गया। हाथी गजराज ने अपनी बड़ी सूंड से कांटों को थोड़ा और फैलाया और वो भी पार हो गया। मोर पंखराज ने अपने पंखों को बचाते हुए धीरे धीरे रास्ता पार किया। तोता मिट्ठू उड़कर नदी के उस पार चला गया। सभी जानवर नदी के उस पार पहुंचकर बहुत खुश हुए। शेर सिंह ने खरगोश छोटू को धन्यवाद दिया। छोटू, तुमने आज हमारी जान बचाई। हमने तुम्हें हमेशा डरपोक समझा, लेकिन तुमने अपनी समझदारी से ये मुश्किल काम कर दिखाया। हाँ छोटू, तुम्हारी छोटी सी नजर ने कमाल कर दिया। हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। छोटू ने किया, छोटू ने किया। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश छोटू का बहुत सम्मान किया। उन्होंने सीखा कि किसी को भी उसकी बाहरी दिखावट या डरपोक स्वभाव के कारण कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी में अपनी अलग खूबी होती है जो सही समय पर काम आ सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उसकी बाहरी दिखावट या स्वभाव के आधार पर मत आंके। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं जो मुश्किल समय में काम आ सकते हैं।
छोटी सी सोच भी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है।